हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। भाई मुझे तो जुकाम हो गया है, कोल्ड सब घूम रहा है, सर और सब दर्द कर रहा है। खैर चलिए स्टोरी पे आते हैं, ये सब तो लगा ही रहता है। फॉरएवर स्टोरी लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल खुद को समझा लेते हैं कि ठीक है चली जाते हैं, एक बार दे लेती हूँ इंटरव्यू। और फिर सुबह वो तैयार होके अपनी जो है बहन के साथ निकल जाती है। प्रिया उसे रास्ते में सब कुछ समझा देती है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो उसे समझा देती है। और शीतल उससे कहती है कि ठीक है मैं देख लूँगी क्या करना है कैसे करना है। शीतल वहाँ से इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। इंटरव्यू की जगह पर पहुँचती है और काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका नंबर आता है, वो इंटरव्यू देने जाती है और इंटरव्यू दे के बाहर निकलती है और एक लंबी चैन की सांस लेती है कि थैंक गॉड इंटरव्यू तो ठीक गया। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, अब ये तो बाद में पता चलेगा। वहाँ से वो बाहर निकली, टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। उसे भूख और प्यास दोनों लगी हुई थी, तो वो कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढने लगी। उसने वहाँ पे एक आदमी से पूछा कि यहाँ कहीं कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, तो उसने बताया कि यहाँ से 10 मिनट पैदल चलकर आगे की तरफ जाओगी तो एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो शीतल ने उसे थैंक यू कहा और फिर उस तरफ चल पड़ी, ध्यान से देखती हुई, इधर उधर दुकानों के नाम पढ़ती हुई। थोड़ा सा चलकर उसे वो रेस्टोरेंट मिल गया। अंदर घुसी तो इधर उधर देखा तो जगह अच्छी थी और जाके एक चेयर पर बैठ के अपनी थकान मिटाई, क्योंकि धूप तेज़ थी और गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल था। 5 मिनट चैन की सांस लेकर उसने ऑर्डर दिया और ऑर्डर आने का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते हुए उसकी नज़रें जगह का मुआयना करने लगी, देखने लगी कि जगह कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं। छोटी सी जगह थी पर उसे सेटअप अच्छा लगा। मनी मन कहने लगी यार अच्छी जगह है, सिटिंग अरेंजमेंट भी कितना अच्छा है यहाँ का, कपल्स के बैठने लायक अच्छी जगह है ये। खैर मुझे क्या, मेरा कौन है। और उसकी नज़र इधर उधर दौड़ी तो कहा देखो मैं सही कह रही थी ना, कपल्स के बैठने की जगह है, कितने सारे कपल्स यहाँ बैठे हुए हैं। उड़ती उड़ती नज़र एक जगह जाकर टिक गई। 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी। उसकी नज़र उसमें से एक लड़की के ऊपर टिक गई। यार ये लड़की तो जानी पहचानी सी लग रही है, कौन है ये, कहीं वही तो नहीं। थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद सडन उसने कहा नहीं 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 वो नहीं है, कोई और है। ये सोचकर उसने नज़रें हटा ली, लेकिन अब नज़र बार बार उसी तरफ जा रही थी। शीतल ने उस लड़की को बड़े ध्यान से देखा काफ़ी देर तक और कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये वही लड़की है जो उसके दिमाग में चल रही है या कोई और है। आखिर इतने साल बीत चुके थे। शीतल सोच में मगन थी और उसी तरफ देखे जा रही थी। इतने में उस लड़की ने भी शीतल की तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिली और शीतल के दिल से एक आवाज़ आई कि अबे यार ये तो वही लड़की है। अरे हाँ यार, हाँ मैं कंफर्म हूँ कि ये वही लड़की है।
और उसे देखते ही सालों पहले किया हुआ वादा उसे याद आ गया। वो वादा जब उसने कहा था कि कभी मिले तो पहचानने से इनकार तो नहीं कर दोगी ना। याद है ना किसने कहा था आप सबको? श्वेता जी, ये वही लड़की थी श्वेता जो गेम में एनुअल फंक्शन में इसके कॉलेज में आई थी, और कॉलेज या स्कूल में आई थी और फिर आगे भी मिली थी। उसे देखते ही शीतल ने फिर से अपने आप से क्वेश्चन किया कि क्या उसे याद होगा, क्या वो मुझे पहचान पाएगी। शीतल ने जब ये सोचा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, और वो कुछ सोच ही रही थी। तभी उस लड़की की निगाह भी फिर से शीतल पर पड़ी, तो शीतल ने स्माइल के साथ अपना हाथ हेलो की मंशा से हिला दिया था, और अब तक शीतल का ऑर्डर भी आ गया। शीतल ने फिर एक निगाह श्वेता की तरफ डाली, सॉरी, एक नज़र श्वेता की तरफ डाली। वो भी उसे देख रही थी, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने मुझे देख के हेलो किया। शीतल ने अपनी तरफ से वादा निभा दिया था, और यही मन मन सोचने लगी कि ठीक है ना, अब मैंने तो अपना वादा निभा दिया। मैंने वादा किया था कि कभी भी मिलेंगे तो मैं उसे ना तो पहचानने से इनकार करूँगी और ना उसे देखकर अपना चेहरा घुमाऊँगी। अब उसे बात करनी है या नहीं ये उसकी मर्ज़ी। ये सोचकर उसने अपने ठंडे की बोतल खोली, बोतल उठाई और उसमें लगी स्ट्रॉ अपने मुंह में डाली और इत्मीनान से कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। इधर श्वेता सोच में पड़ गई कि यार ये लड़की कौन है जिसने मुझे देख के हेलो कहा है, कौन है यार। और एक तरफ एक टक शीतल की तरफ देखने लगी। श्वेता शीतल की तरफ एक टक देखते हुए बार बार सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन है यार, देखी हुई सी लग रही है लेकिन याद नहीं आ रहा कौन है। शीतल की तरफ उसे देखते हुए दोनों लड़कियों ने पूछ ही लिया कि क्या हुआ श्वेता, कौन है वो, कोई जानकार है क्या। श्वेता ने कहा पता नहीं, कुछ जानी पहचानी तो लग रही है पर याद नहीं आ रहा। तो एक लड़की बोली कि जानी पहचानी लग रही है तो जाकर कंफर्म कर लो। और कई बार ऐसा लगता है कि हम जैसे देख रहे हैं कि वो जाना पहचाना है। तभी दूसरी बोली छोड़ ना, अगर कोई जान पहचान की होती तो तुझसे आकर मिल ही लेती ना, तुझे वैसे ही लग रहा होगा। तो श्वेता ने कहा हाँ, उसने हाथ तो हिलाया था मेरी तरफ देखकर, मैं ही नहीं पहचान पा रही हूँ। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं अभी आई। ये कहकर श्वेता अपने टेबल से उठी और शीतल की तरफ चल दी, और चलते हुए लगातार सोचे जा रही थी कि कौन है यार ये, मैं क्यों नहीं पहचान रही इसे। शीतल की तरफ आकर वो शीतल के करीब आकर खड़ी हो गई। अपने पास उसे खड़ा पाकर शीतल ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। श्वेता को पास खड़ी देखकर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली कि हाय। और बस यही पल था जब श्वेता के दिमाग में वो स्ट्राइक हो गई
श्वेता के मुंह से निकला, कितनी देर से तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, अब तुम्हारी स्माइल देखकर पहचाना है। अरे यार, श्वेता शीतल को देख के बहुत खुश थी। उसकी आवाज़ में खुशी और एक्साइटमेंट दोनों था। शीतल धीरे से मुस्कुराई और बोली, पहचान गई हो तो आओ बैठो। श्वेता ने कहा, अभी आती हूँ, यहीं बैठती हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुको बस। और ये कहकर वो अपने दोनों सहेलियों के पास चली गई। उनसे कुछ कहा और अपना पर्स उठाकर वापस शीतल के पास आ गई और सामने कुर्सी पर बैठ गई। दोनों आमने सामने बैठकर कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। वो वाला गाना याद आ गया इन दोनों के सिचुएशन पे। तो कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, वो वाला। तो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, दोनों के बीच की खामोशी तोड़ते हुए शीतल ने पूछा कि कैसी हो। श्वेता ने कहा, ठीक हूँ, और तुम? शीतल ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। आजकल यहीं मुंबई में हो? तो श्वेता ने कहा कि और तुम यहाँ कैसे? शीतल ने बोला, नहीं, वो बस एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, तो बड़ी बहन यहीं पर है तो उसी के आऊँ। श्वेता ने कहा, अच्छा, तो कैसा गया इंटरव्यू? शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जॉब मिल गई तो अच्छा, नहीं मिली तो बुरा। श्वेता भी जवाब में मुस्कुरा दी थी और कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुमने हाथ हिलाया तो सोचती रही कौन है। शीतल ने कहा, तो फिर कैसे पहचान लिया? श्वेता ने कहा, तुम्हारी इस स्माइल से यार। हंसते हुए उसने इसका जवाब दिया। शीतल थोड़ा झेप गई थी और मुस्कुराते हुए बोली कि अच्छा। श्वेता ने कहा, हाँ और क्या, इतना बदल गई हो यार, बाल लंबे कर लिए, चेहरा भी भर गया है, और रंग तो देखो कितना निखर गया है। शीतल ने कहा, हाँ, खेलना छूट गया, शायद इसी वजह से रंग साफ हो गया। क्या, खेलना बंद कर दिया? क्यों, तुम्हारा तो पैशन था ना? पैशन था, पढ़ाई ख़त्म हो गई तो साथ ही खेल भी। नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ और ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे, तो नौकरी भी करनी थी। और एक पल रुककर कुछ सोचते हुए शीतल ने कहा कि बहुत याद आती है यार स्कूल और कॉलेज के दिनों की, जब खेल के सिवा और कुछ नहीं सूझता था, ना दिखाई देता था। श्वेता ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी बहुत याद आती है, ख़ास तौर से तुम्हारे साथ बिताए हुए दिनों की। और ये कहकर वो शीतल की तरफ देखने लगी। शीतल भी उसे देख रही थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक ऐसे ही देखते रहे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। श्वेता और शीतल दोबारा मिले हैं तो क्या क्या होगा, क्या शीतल की यही मंजिल है? कुछ भी नहीं उस कह सकते। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।